नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गरुड़ पुराण के जो मैंने अध्याय बनाए हैं, सीरीज़ बनाई है, इसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आपने एक एक वीडियो को सराहा, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों को शेयर भी किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से शेयर करते रहिएगा और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा। अब तक हमने बात करी गरुड़ पुराण में कि कैसे व्यक्ति अपनी शरीर को त्यागता है, अपनी आत्मा का क्या उसका रास्ता होता है, कैसे वो आत्मा अपना एक तरीका देखती है, अपना एक रास्ता देखती है और कैसे वो अपने जर्नी को आगे बढ़ाती है। लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात के जीवन को हमने समझने की कोशिश करी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, देखिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। दान का अलग महत्व है, पुण्य का अलग महत्व है, किस तरह से हम पुण्य प्राप्त करते हैं, किस तरह से हम दान देते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने जीवन में। मृत्यु के पश्चात के दान, मृत्यु के पहले के दान, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपके द्वारा किया गया दान, आपके परिवार के द्वारा किया गया दान, उसका भी अपना एक अलग महत्व होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको गरुड़ पुराण की सीरीज़ में समझाई। लास्ट अध्याय में हमने पढ़ा था कि कैसे एक व्यक्ति दान करके अपने आप को पापों से मुक्त कर सकता है, अपने अंतिम संस्कार को अच्छा बना सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर दाह संस्कार की क्या विधि है। गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है दाह संस्कार के लिए, कि कैसे एक दाह संस्कार को एक कंप्लीट दाह संस्कार करना चाहिए, किस तरह से 6 पिंड का दान करना चाहिए और 6 पिंड का क्या फल मिलता है, वो यहाँ पर बताया गया है। दाह संस्कार की क्या विधि है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग देता है तो एक शव, उसका जो उस शव का दाह संस्कार मतलब कि अग्नि को समर्पित करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि जब आपके परिवारजन किसी भी तरह से दाह संस्कार की विधि को पूर्ण करते हैं और एक अच्छे से दाह संस्कार की विधि को पूर्ण किया जाता है तो वहाँ पर पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिल जाती है। और दान देने के अलावा दाह संस्कार का भी अपना महत्व होता है, दाह संस्कार की विधि का भी अपना एक महत्व होता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात परिवारजन को क्या करना चाहिए? शोक का परित्याग कर देना चाहिए, मतलब कि दुख में गम में नहीं बैठना चाहिए। आपको इस समय का फ़ायदा उठाना है, इस समय आपको उठना है और उनकी भी मदद करनी है और अपनी भी मदद करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। मतलब कि जो भी घर के जेंट्स हैं, जो भी मेल हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? मुंडन कराना चाहिए। खासकर पुत्र पौत्र को तो मुंडन कराना ही चाहिए। और माता पिता के मरने के पश्चात जिसने अगर मुंडन नहीं कराया हो तो ऐसा कहा गया है कि वह संसार सागर को ताड़ने वाला नहीं होता, वह आसानी से अपना रास्ता नहीं पार कर सकता और काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ता है। तो मुंडन कराने के पश्चात आपको श्वेत वस्त्र धारण करके आपको क्या करना चाहिए? जल लाकर, एक पवित्र जल लाकर शव को जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल और चंदन के साथ, गंगा जी की मिट्टी के साथ लेप करके शव को स्नान करा के नए वस्त्र मालाएं पहनानी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि नाम और गोत्र का उच्चारण करके दक्षिण सहित पिंडदान करना चाहिए। मतलब कि दक्षिणा सहित पिंडदान करना चाहिए। ये आपका पहला पिंडदान होता है। जब आप शव का पूरी तरह से तैयार करते हैं उसके बाद एक पिंडदान किया जाता है। यहाँ पर इसके बाद बताया गया है दोस्तों कि जो पिंडदान होता है उसमें हमेशा आपके नाम और गोत्र का इस्तेमाल करना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि भूमि और भूमि के अधिष्ठ देवता प्रसन्न होते हैं और भूमि के नाम का पिंडदान जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके पश्चात द्वारदेश पर पांथ नामक पिंडदान करने से क्या होता है? पांथ नामक पिंडदान करना चाहिए। इसमें भी आपको नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से भूत आदि के, भूत कोटि के, जो भूत योनि की जो प्रेत और भूत होते हैं उनमें सद्गति प्राप्त होती है और वो विघ्न नहीं आने देते, वो बाधाएं नहीं आने देते और आपके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी तरह का अड़चन नहीं आता। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? अगेन प्रदक्षिणा करके, पूजा करके शव के सामने एक पिंडदान करना चाहिए। और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? कंधे पर उठाकर उस शव को शमशान तक लेके जाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कंधे पर शव को उठा के
शमशान तक जाता है उसे अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। मतलब एक अश्वमेघ यज्ञ करके जो फल प्राप्त होता है वो एक शव को कंधे पर उठाकर शमशान तक ले जाने में प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये कार्य सभी को सम्मिलित होकर करना चाहिए। पुत्र को तो ज़रूर करना चाहिए, परिवारजनों को इसमें ज़रूर अपना कार्य निभाना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि शव को बीच में विश्राम के लिए रोका जाता है। शव को जब विश्राम के लिए रोका जाता है आधे मार्ग में, तो वहाँ पर भी प्रोक्षण करके वहाँ पर पहुंचकर भूमिका का मार्जन एवं प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और वहाँ पर भी हल्का सा स्नान करा के भूत संज्ञक पितृ को गोत्र और नाम के साथ पिंडदान कराया जाता है। इसमें भूत नामक पिंड का दान कराया जाता है। भूत नामक पिंड का दान करने के बाद अन्य दिशाओं में पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि का भी हवन और पिंडदान किया जाता है। इससे मार्ग में कोई बाधा नहीं आती और पूरी जो प्रक्रिया है वो आराम से निकल जाती है और उसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। उसके पश्चात शमशान पहुँच के शव को शमशान ले जाके उत्तर दिशा में मुख करके स्थापित करना चाहिए। मतलब कि शव को इस तरह से रखें कि शव का मुख उत्तराभिमुख हो, मतलब कि उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में शव का मुख हो। इसके पश्चात देखिए हमेशा ऐसा कहा गया है कि उत्तर दिशा में मुख करके शव का जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और आपके शव को मोक्ष की तरफ जाने में आसानी मिलती है। दक्षिण दिशा में अगर हो तो वहाँ पर आपको प्रेत योनि की तरफ जाने का रास्ता खुलता है। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। इसके पश्चात दोस्तों वहाँ पर आगेन भूमि का समार्जन और लेपन करके ये कहा गया है कि आपको क्या करना चाहिए, ईशान कोण में दिशा में 3 रेखाएं खींचनी चाहिए और रेखाओं से जो मिट्टी उभरी होती है उस मिट्टी को लेके जल प्रेक्षित करके विधि विधान से अग्नि स्थापित करनी चाहिए। अग्निदेव को याद करना चाहिए। जब शमशान में आप शव को रख देते हैं तो उसके ऊपर हमें घी का लेप करना चाहिए, मिट्टी का लेप करना चाहिए और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, लकड़ियाँ रखनी चाहिए। लकड़ियों में चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों में देव समर्पित होते हैं और इन लकड़ियों का इस्तेमाल करके अगर किसी की शव को अग्निदाह दिया जाए, दाह संस्कार किया जाए तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें एक अच्छा रास्ता मिलता है और वो अपने आगे की यात्रा को अच्छे से प्रारंभ कर सकते हैं। शव को चिता पर रखकर 2 पिंड का दान किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शव को चिता पर रख के 2 पिंड का दान किया जाता है। पहला पिंड जो होता है वो चिता पर रखा जाता है, दूसरा पिंड उसके हाथ में रखा जाता है। चिता पर रखने के बाद शव में प्रेतत्व आ जाता है। जब हम शव को चिता पर रखते हैं और पिंड रखते हैं तो उसमें प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वान चिता पर दिए जाने हैं और इस पिंड को साधक नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिएगा कि साधक नामक पिंड जो होता है उसको रखने से, साधक नामक और प्रेत नामक पिंड जो है वो 2 पिंड रखे जाते हैं। इसको करने से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो भी उस व्यक्ति ने प्रॉब्लम परेशानियां देखी थी अपने जीवन में वो सारी वो छोड़ के अब एक अलग योनि में प्रवेश करता है, उसमें उसको मदद मिलती है। तो इस प्रकार ये 5 पिंड का दान किया जाता है, 5 पिंड को आहुतियां दी जाती है और 5 पिंड को रखने के बाद, करने के बाद भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु अग्निदेव आप उज्ज्वलित हों और इस शव को अपने अंदर समाहित करें और इस शव को आप आगे ले जाने में मदद करें। यहाँ से आपकी आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। देखिए इसमें एक चीज़ और आती है दोस्तों, पचक। पचक के बारे में आप सभी ने सुना होगा। पचक का मतलब क्या होता है? पचक का मतलब होता है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय में नक्षत्र देखना चाहिए कि नक्षत्र कौन सा है, कैसा है। उससे हम पचक का निर्धारण करते हैं। काफ़ी लोगों को पचक के बारे में जानकारी नहीं है, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि आखिर पचक होता क्या है। आप सभी को मैं आने वाले वीडियो में पचक के बारे में बताऊंगा। आज हमने बात करी कि कैसे एक शव का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, कैसे अंतिम संस्कार की विधि को विधिपूर्वक पूर्ण किया जाता है और कैसे पिंडदान का महत्व बताया गया है। यहाँ पर मैं बार बार कह रहा था कि पिंडदान का महत्व मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पहले और अग्नि यात्रा तक कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। पिंडदान करने से आपके एक एक दरवाजे खुलते जाते हैं। पिंडदान का महत्व होता है कि आप इस योग को छोड़ के, इस लोक को छोड़ के अगले लोक में आप गमन कर रहे हैं और उसमें आपको मार्ग में कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना आए, आपको कोई रोके ना, किसी भी तरह से आप किसी मोह माया के जाल में फंस के यहीं पर रुक ना जाएं, क्योंकि अगर यहाँ रुक गए तो फंस जाएंगे और अटक जाएंगे।
और यात्रा आरंभ नहीं हो पाएगी। जबकि असली यात्रा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मृत्यु के पश्चात 11 दिन के पश्चात जो आपकी यात्रा होती है वो आपकी असली यात्रा है। और वही यात्रा आपके जीवन का निर्धारण करती है, वही यात्रा आपको एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाने में आपकी मदद करती है। तो इसीलिए पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक तक की यात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा ये जो अभी जो यात्रा चल रही है, अभी जो हमारा शरीर चल रहा है, ये यात्रा तो पश्चाताप की यात्रा है, प्रायश्चित की यात्रा है। ये असली यात्रा नहीं है। असली यात्रा, असली तो बाकी है अभी आप सभी की। तो इसीलिए दोस्तों, असली यात्रा अच्छी करने की कोशिश करिए और यहाँ पर पूरी तरह से पश्चाताप करिए, ताकि आगे वापस इस तरह का जीवन ना जीना पड़े और आप खुशी खुशी आने वाले समय को भी जी पाएँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।